हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम अप लोगों पहले 25 पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के ऊपर। इसमें जो हम बात करेंगे कि एएलपी सीबीटी 1 का जो कटअप है इस बार कितना जाने वाला है। उससे पहले हम लोग एएलपी भर्ती 2024 का सीबीटी 1 का कटअप देखेंगे, जोन वाइज देखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा 100% आपको कि ये इस बार का जो कटअप है कितना जाने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 एएलपी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा। पिछले बार सीबीटी 1 कटअप देखें, ये पिछले बार 2024 एएलपी भर्ती का कटअप है। हम पूरा जोन वाइज आपको बताने वाले हैं, जो पिछले बार जो कितना गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि पिछले बार वैकेंसी कितना था, इस बार कितना है, तो इस बार जाने वाला है जो कैटेगरी वाइज कितना जाएगा, हम सारे कुछ देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जोन इधर है, मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है। तो इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ओनली 7 जोन इधर लिखे हैं, लेकिन हम टोटल जोन को आपको लिखेंगे, टोटल जोन को हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो देख रहे हैं कैटेगरी वाइज है, ये जो आपको जो मार्क बना हुआ है आउट ऑफ 100 पे है। तो 100 पर जो बना हुआ है किस हिसाब से है, परसेंटाइल के हिसाब से। क्योंकि सीबीटी 1 का जो एग्जाम आपको एएलपी का जो होता है 75 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन रहता है। लेकिन जो ये जो आप देख पा रहे हैं 100 में लिया गया, तो 100 में लिया गया है तो कैसे, परसेंटाइल के हिसाब से। हम वो भी बताएंगे कि परसेंटाइल के हिसाब से अगर 75 में हम लोग देखेंगे तो कितना आने वाला है 75 में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसको हम पूरा हम आपको समझा देंगे कि 75 में आपको कितना लाना जरूरी है। तो सबसे पहले ही देख लीजिए कि मालदा में जो यूआर का गया था 63.08 गया था यूआर कैंडिडेट को। उसी प्रकार से अगर ओबीसी की हम बात करें मालदा वाला में तो 55.93 है और ईडब्ल्यूएस का 49.8 है, एससी का गया है 41.57, एसटी का 39.81। ये जो है क्या है, परसेंटेज के हिसाब से 100 में इतना परसेंट है, यानी परसेंटाइल के हिसाब से। तो हम 75 में देखेंगे कि कितना बन रहा है, कितना लाना जरूरी है। उसी प्रकार से सभी आप देख लीजिएगा मुंबई में तो परसेंटाइल के हिसाब से 57.17 यूआर का, ओबीसी का 44.03। उसी प्रकार से अगर मुजफ्फरपुर में देखें तो सबसे ज्यादा जो गया था पिछले बार एएलपी भर्ती 2024 में मुंबई में एएलपी सीबीटी 1 का जो कटअप गया था सबसे ज्यादा गया था। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यूआर का जो कटअप है 72.08 है। उसी प्रकार से आप ओबीसी को देखेंगे तो 66.25 है, ईडब्ल्यूएस का 56.30 है, बाकी एससी एसटी आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम बात करेंगे पटना में, तो पटना में भी पिछले बार एएलपी भर्ती 2024 का जो सीबीटी 1 का कटअप था ज्यादा गया था, जैसा कि देख पा रहे हैं 67.59 जो है परसेंटाइल के हिसाब से। ये हम आपको बात करने वाले हैं आगे, पहले देख लीजिए। अहमदाबाद में जो देख रहे हैं जो गया था आपको यूआर का 54.34, उसी प्रकार से अजमेर में गया था 54.33 यूआर का है, ओबीसी का इधर आप देख लीजिएगा और बाकी सब है कैटेगरी का। बेंगलुरु का जहां तक बात करेंगे तो यूआर का जो गया था 58.49 गया था और उसी प्रकार से ओबीसी का 47.16। तो सबसे पहले आप परसेंटाइल समझ लीजिए कि परसेंटाइल क्या होता है। उसके बाद और जोन जो बचा है 7 जोन जो देख रहे हैं, उसके बाद हम पूरा जोन को आपको हम जोन वाइज जोन बताते हैं कि कितना गया था। तो सबसे पहले आपको समझना है परसेंटाइल। परसेंटाइल के हिसाब से इस तरह है, देखिए ये जो देख रहे हैं 100 में 63.08% है, 63% है, 100 में 57% है, 100 में 72% है, 100 में 54%। तो मान के चलिए कि एक एवरेज जो पिछले बार एएलपी भर्ती 2024 में सीबीटी 1 का जो कटअप गया था 60% के आसपास है, किसी में 54 है, 54 है, तो एक मिडिल में मान लीजिए कि 60%। तो 75 में कितना लाया होगा बच्चा, तो 75 का हम लोग 60% निकाल देंगे ब्रदर, 60%, तो आपको निकल करके आ जाएगा, आपको निकल करके आ जाएगा, देखिए 15 चौ 60 अब 25 चौ 100 हो गया, इधर खत्म, 3 5 15 5 25 अब 15 5 75, 15 3 45, यानी कि 75 में अगर 75 में 45 ले आते हैं तो पिछले बार सीबीटी 1 हो गया था उनका क्लियर। परसेंटाइल के हिसाब से हम पूरा जोन के एवरेज बताएं यूआर के लिए, कितना यूआर के लिए। उसी प्रकार से अगर हम इस बार की देखें दोस्तों, तो इस बार देखने से पहले और कुछ जोन है जो हम आपको बता देते हैं कि कितना कितना गया है। हम लिखने में ज्यादा टाइम होगा, आपको केवल हम बोल देते हैं
तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम बात कर लें कि भोपाल का परसेंटाइल के हिसाब से यूआर का जो सीबीटी 1 का जो कट ऑफ गया था 45.53, वहीं पर आपको अगर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी का गया था आपको 38.90। उसी प्रकार से भुवनेश्वर का बात करेंगे कि सीबीटी 1 का जो गया था 60.98 है और ओबीसी का जो गया था 50.23। बिलासपुर की बात करते हैं तो सीबीटी 1 का जो यूआर गया था दोस्तों 58.4 बन गया था। अब हम देख लेंगे और आगे जोन है, केवल यूआर का हम बता देते हैं, बाकी हम आपको एक्सपेक्टेड इस बार की बता देंगे। चंडीगढ़ की हम बात करेंगे तो सीबीटी 1 जो गया था पिछले बार 40.09 परसेंटाइल के हिसाब से। चेन्नई का जो गया था पिछले बार परसेंटाइल के हिसाब से सीबीटी 1 यूआर का मैं बता रहा हूं 49.51। गोरखपुर का जो यूआर का गया था सीबीटी 1 63.9 यानी कि परसेंटाइल के हिसाब से है 100 में। गुवाहाटी का जो गया था 59.9 बन गया था सीबीटी 1। जम्मू श्रीनगर का जो गया था 52.53 गया था, 52.53 गया था सीबीटी 1 यूआर का। अगर कलकत्ता की बात करें तो यूआर का सीबीटी 1 जो गया था 63.44। तो कहने का मतलब है जो परसेंटाइल के हिसाब से जो पिछले बार कट ऑफ गया था 60% के आसपास गया था, किसी में 54 है, 60 है, 7 है तो 72 तक है। सबसे हाईएस्ट जो गया था मुजफ्फरपुर। इसीलिए जो पिछले बार की कट ऑफ जो हमने बता रहे हैं कि परसेंटाइल के हिसाब से अगर 75 में 60% लाया था जो बच्चा वो क्वालिफाई हो गया था। तो इस बार है जो आपको कितना लाना है, चलिए इस बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा आप पे ये भी थोड़ा देख लीजिए, जो पिछले बार सीबीटी 1 जो आपने देखे, मैं थोड़ा ये भी बता देता हूं आपको कि सभी जोन को लगभग बता देता हूं आपको कि फाइनल कितना गया था, कितना डिफरेंट हुआ था। तो बता देते दोस्तों कि जब अहमदाबाद में सीबीटी 1 का जो गया था यूआर का, केवल यूआर का मैं बोल देता हूं, बाकी सब ओबीसी एससी एसटी वाले आप कम कर लीजिएगा। यूआर का जो गया था 54.34 सीबीटी 1 का, जहां सीबीटी 2 जो गया था 68.79 और फाइनल जाके बना था 79.98 अहमदाबाद का। अजमेर की अगर बात करें तो अभी जैसा कि आपने देखा कि सीबीटी 1 का जो गया था 54.33, वही सीबीटी 2 का गया था 66.67 और फाइनल जो जाके बना था 82.32 में गए। और बेंगलुरु की अगर बात करें दोस्तों कि सीबीटी 1 का जो कट ऑफ गया था 58.49, जैसा कि आपने अभी देखे। सीबीटी 2 जो गया था 69.15 अब फाइनल जाके बना था 79.58 पे। उसी प्रकार से भोपाल की बात करें तो भोपाल सीबीटी 1 जो अभी देखे 45.53, सीबीटी 2 जो गया था यूआर का मैं केवल बोल रहा हूं 63.12, फाइनल जो जाके भोपाल में बना था 79.11, डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर में बना था 78.89। उसी प्रकार से भुवनेश्वर की बात करें तो सीबीटी 1 को जो गया था कट ऑफ 60.98, सीबीटी 2 का जो गया था 61.11 और फाइनल जो भुवनेश्वर में जाके बना था 73.76 यूआर का मैं बता रहा हूं। इसी प्रकार से बिलासपुर की बात करेंगे तो सीबीटी 1 जो गया था 58.48, लेकिन सीबीटी 2 की जहां तक बात है तो देखिए यहां घट गया था 41.49 गया था आपको यूआर का। अब बिलासपुर में जब फाइनल बना था जाकर के तो 76.38 में बना था। तो दोस्तों मैं 2 4 5 बोर्ड का आपको एग्जांपल हम दे दिए किस तरह से जो पिछले बार जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 फाइनल जाकर के इस तरह से बना था। तो अब हम इस बार का देखने वाले हैं कि इस बार जो है एएलपी भर्ती 2025 में जो है सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाएगा। पहले तो सीबीटी 1 पास करना है, उसके बाद तो बता देते हैं दोस्तों कि इस बार का जो वैकेंसी कितना है 9970 है, 2025 की वैकेंसी है। पिछले बार अगर हम बात करें 2024 का तो 2024 में जो आपको वैकेंसी था कितना था दोस्तों, 2024 में जो आपको वैकेंसी थी 18,799। $18,799 2024 एएलपी की वैकेंसी थी। इस बार जो 9970 है तो दोनों में डिफरेंट यानी 50% है दोस्तों, यानी कि 50% है जो इस बार सीट है जो कम है। तो स्वाभाविक बात है कि पिछले बार अगर परसेंटाइल के हिसाब से हम लोग देखें तो 60% गया था, तो इस बार है जो 60% में गुजारा नहीं होगा, 5% थोड़ा और बढ़ा लीजिए तो परसेंटाइल के हिसाब से 65% अगर हम लोग मान लेते हैं तो इस बार है जो कैटेगरी बाय आपको निकल जाएंगे। तो 65% मान के हम देखते हैं कि 65% कितना आता है
परसेंटाइल के हिसाब से 75 में। तो 75 में दोस्तों अगर 65% हम लोग निकाल देते हैं तो 75 का 65/100 निकालिएगा। जब काट कूट कर दीजिएगा तो आपको जाकर के आ जाएगा दोस्तों, आप भाग गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 75 का 65% जो है 48.75 48.75% में आ जाएगा। जब इसके काटेंगे छाटेंगे तो इतना आ जाएगा। कब 75 का 65% लिए। तो अब हम लोग देखें कि कैटेगरी वाइज जो है इस बार है जो कितना जाने वाले दोस्तों। आप लोग बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब में देखे होंगे, ये तो जरूरी है कि आप लोग देखे होंगे, लेकिन जो ये वीडियो हम बता रहे हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा जब आपका CBT 1 का जो कटअप निकलेगा, मैं 100% दावे के साथ बताता हूं, जो आज बता रहे हैं दोस्तों एकदम 99% आपको करेक्ट रहेगा दोस्तों। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना जाने वाला है इस बार। दोस्तों इस बार की हम बात करें तो कैटेगरी वाइज ALP CBT 1 एक्सपेक्टेड कटअप जो जाने वाले हैं दोस्तों 99% मान के चलिए कि अगर आप UR से है, अगर आप UR से हैं तो 50 प्लस माइनस 2 रखिएगा। अगर आप UR से है दोस्तों तो 50 प्लस माइनस 2 रखिएगा तो आपको कोई भी जोन से है तो हो जाएंगे। ठीक है, आप बोलिएगा कि प्लस माइनस 2 क्यों रखे, तो कुछ जोन है जो आपको रेड में जोन में है, कुछ जोन है जो आपको ग्रीन में है, तो हो सकता है कुछ येलो में भी है, तो हो सकता है 50 से कम में भी कहीं हो जाएगा, कहीं जो 50 से प्लस में भी हो जाएगा। तो अगर आप 50 के आसपास में हैं तो आप कोई भी जोन में है, आप 50 प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 प्लस है तो रेड जोन हो, ग्रीन हो, येलो कोई जोन हो, 50 प्लस है तो 100% है जो आपको दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 में, और CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। 100% CBT 1 पास कर जाएंगे। अगर OBC से आप है तो 45 प्लस माइनस अगर 2 रखते हैं तो कोई भी जोन से हो, अगर 45 प्लस में है तो कोई भी जोन हो, ग्रीन हो, रेड हो, वहीं भी आपका CBT 1 क्वालिफाइड हो जाएंगे। CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा आपको, क्योंकि प्लस माइनस 2 रखने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि कहीं कहीं जोन है जो 45 से कम में भी हो जाएगा, 43 में भी हो जाएगा, और कहीं कहीं है जो 45 से अधिक भी हो सकता है। कुछ ऐसे जोन है जहां 45 से अधिक भी हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला 45 प्लस माइनस 2 अगर आप रख लेते हैं तो कहीं भी आपको हो जाएगा। अगर EWS की बात करेंगे दोस्तों तो EWS वाले छात्र हैं तो इसमें जो आप है 41 प्लस माइनस 2 अगर रख लेते हैं तो आपको कोई भी जोन से है तो आपको यहां क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से SC की बात करते हैं तो SC वाले छात्र जो हैं 40 प्लस माइनस 2 अगर रख लेते हैं तो कोई भी जोन से है। प्लस माइनस 2 हम क्यों दे रहे हैं कि हो सकता है कि 40 से 2 कम में भी, 38 में भी कोई कोई जोन में हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं 100% आपको होना है कोई भी जोन से हो तो 40 प्लस में रहना, न कि नीचे में रहना। ये कहने का मतलब है। अगर ST वाले छात्र आप है तो 35 प्लस माइनस अगर 2 आ जाता है तो आप कोई भी जोन से हो दोस्तों आपको 100% है जो CBT 1 क्वालिफाइड हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो भी आज हम बताए हैं, पिछले वाला भी आपको दिखाए हैं, पिछले वाला कोई भी कटअप से पहले जब तक आप पिछले जो भर्ती आई थी उसका कटअप आप नहीं देखेंगे तो जब तक का जो आपको है आगे की कटअप के बारे में पूरे आपको समझ में आने वाले नहीं है। क्योंकि पिछले में क्या वैकेंसी थी, पिछले में कितने फॉर्म डाला गया था, उस अकॉर्डिंग में कैटेगरी वाइज कितना गया था, तो सारे चीज हम अभी आपको दिखाए हैं बोर्ड पे भी, और जो है कुछ हम आपको बोल के बताएं कि कितना कितना गया। सारे चीजें जो मेडिकल जो फाइनल जो गया है CBT 1 से फाइनल में अहमदाबाद देखे, बंगलोर देखे, तो बहुत सारा नंबर बढ़ा था। तो दोस्तों ये रहा है आपको जो है कैटेगरी वाइज ALP CBT 1 का एक्सपेक्टेड कटअप। अगर इतना आप लोग को आ रहा है तो दोस्तों आप लोग निश्चित रहिए, कोई भी जोन से है 100% आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो से आप सहमत हैं, चैनल पे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।